हाँ भैया, इस प्रकार से भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र के मैदान में गिर जाते हैं। इधर भीष्म पितामह ने दुर्योधन भी पास में पहुंच गए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन बदन में पीड़ा उठ रही है, पानी मंगा, पानी ला। दुर्योधन सोने के कलश में पानी लेकर के पहुंच गया। भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन अब इस पानी की जरूरत नहीं है। अर्जुन को बुला कि शनिवार के दिना के भीष्म सरसैया पे सोए, अब नीची हुई गई नारया दिखरी अर्जुन की रोई। अरे बुलाए दे मेरे पारथ को, निक तकिया के लगाई दिखाई दे मोई महाभारत को। बुलाए दे मेरे पारथ को, निक तकिया से लगाए दिखाई दे मोई महाभारत को। बुलाए दे मेरे पारथ को, निक तकिया दे लगाई दिखाई दे मोई महाभारत को। निक तकिया से लगाए दिखाई दे मोई महाभारत को। कभी सममनमी पछतावी जई कितनो जाई बेर बखत सुधी अपने की आवे। जई कितनो हो जाए बेर बखत सुधाय अपने की आवे। बखत सुधी अपने की आवे। जई कितनो हो जाए बेर बखत पे अपनी की आवे। कितनो हो जाए बेर बखत सुधाय अपने की आवे। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अब इस पानी की जरूरत नहीं है, अर्जुन को बुला। अर्जुन को बुलाया है। जैसे ही अर्जुन ने पृथ्वी पे बाण मारा है, जल की धारा निकल पड़ी और सीधी भीष्म पितामह के मुख में लगी जा करके। कभी लेख तो यहां तक लिख रहा है, तकिया अर्जुन ने लगाए दी, पानी पिवाए दो। बहुत जब सरसैया पे भीष्म पितामह लेट गए तो बहुत प्रवचन करे हैं, काफी प्रवचन करने के बाद कहा कि अब हम महाभारत नहीं जब तक पूरा देख ली तो मेरे प्राण नहीं जा सकते हैं। इधर जब भीष्म पितामह प्रथम सेनापति थे, सरसैया पे लेट गए तो द्वितीय सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को बनाया गया है। और जब गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बन गए, वही बात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कही कि महाराज मेरी सेना मरती चली जा रही है, पांडवों की तरफ से कोई योद्धा नहीं मारा गया है, कोई उपाय करो भगवान। द्रोणाचार्य कहने लगे, ऐसा है
एक उपाय मेरे पास है कि अगर अर्जुन मौके पर रहते हैं तो मैं कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। अर्जुन कहीं बाहर कोई लिए चला जाए, अर्जुन को कैसे तो हम उपाय कर सकते हैं कि एक योद्धा पांडवों का जरूर मार देंगे। वहां खड़ा था सुशर्मा। सुशर्मा ने कहा कि ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, अर्जुन को लेकर के हम बहुत दूर चले जाएंगे और तब तक जितना उपाय हो सो कर लियो। अगले दिन युद्ध हुआ है जैसे ही शुरू, तो अर्जुन सुशर्मा के साथ युद्ध करते करते बहुत दूर चले गए हैं। इधर गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया है, चक्रव्यूह की रचना कर दी और एक पत्र भिजवा दिया युधिष्ठिर के लिए कि कल लड़ाई चक्रव्यूह की होनी है। जैसे ही पत्र पढ़ा है, धर्मराज रोने लगे, कहने लगे अब क्या करें, अर्जुन तो घर पर नहीं है, अब चक्रव्यूह की लड़ाई केवल अर्जुन ही जानते हैं। तो रोने लगे जब धर्मराज, तो वहां खड़े थे अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कही चिंता मत करो, उपाय तो हम कर दिए, पिताजी नहीं है तो क्या है। तो कुछ कवि ने पंक्तियां लिखी हैं। जैसे ही पत्र पढ़ा है, धर्मराज रोने लगे कि अर्जुन वीर घर मेरो नाई, अरे कौरव भेज दई पातिए। और कैसे विघटन कोई बिहुआ को पड़त फटिया जाई छाती। घटना कोई बिहुआ को पड़त फटिया जाई छाती। अरे अर्जुन वीर घर मेरो नाई, कौरव भेज दई पातिए। अरे कैसे विघटन होए बिहुआ को पड़त फटिया जाए छाती। सोई कठिन लड़ाई चक्रव्यूह की लिख भेजी दुर्योधननी। और अर्जुन गए श्याम के संग में, घात धरिय उनको बनी। कठिन लड़ाई चक्रव्यूह की लिख भेजी दुर्योधननी। और अर्जुन गए श्याम के संग में, कोई बिना अर्जुन कोई भेद न जाने, याद बिरन तेरी आती रे। और कैसे विघटन हुई बिहुआ को पड़त फटिया जाई छाती। कही है कि कठिन लड़ाई चक्रव्यूह की लिख भेजी दुर्योधन ने, और अर्जुन गए श्याम के संग में, घात धरी उन कौरव ने। बिना अर्जुन कोई भेद न जाने, याद बिरन तेरी आती। और कैसे विघटन होई बिहू को पड़त फटी जाए। हार नकुल धोष्टर सहदेव भव भीमसेन की कंकाड़ो। और हाथ
मनुआ बोले कोई मत करो तात जियाड़ो। विघटन कोई भी हुआ तो पड़त पटिया जाए छाती। और कैसे विघटन होए भी हुआ को पड़त पटिया जाए छाती। सोई मुख पुचकार धर्म फिर बोले खैर समर को नहीं जाना। और बारी पेश ललाए थोड़ी पेज कन्हैया मत ठाने। मुख पुचकार धर्म फिर बोले खैर समर को नहीं जाने। और बारी पेश ललाए थोड़ी पेज कन्हैया मत ठाने। सोई धर्म करी धर्म नहीं होवे कोरब दल कुला गाती रे। और किए थे विघटन कोई भी हुआ को पड़त फटिया जाए छाती रे। सोई अधर्म करी धर्म नहीं होवे कौरव दल कुल घाती। अरे कैसे विघटन कोई भी को पड़त फटिया जाए छाती। अरे धर्म नहीं होवे कौरव दल कुल घाती। अरे कैसे विघटन होए भी हुआ को पड़त फटिया जाए छाती। कहिए कि मुख पुचकार धर्म फिर बोले खैर समर को नहीं जाना। और बारी बेच लला है थोड़ी पेज के नहीं